नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कर्क राशि, कर्क लग्न वालों, आप लोगों के लिए अब आने वाला जो समय है ये बहुत सारे परिवर्तन लेके आ रहा है। लेकिन इसमें एक विशेष परिवर्तन ये है कि यात्राओं के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे स्टूडेंट हो, नई उम्र के युवा हो, चाहे काम करने वाला वर्किंग जो हमारा ग्रुप है वो हो, यानी कि मेरी जैसी आयु के मुझसे बड़े जैसे लोग हैं, उनके लिए यात्राओं का समय पूरी तरह से बन रहा है। कारण उसके दो हैं। पहला तो ये है कि 2 तारीख से यानी कि 2 अगस्त को बड़े परिवर्तन होंगे। एक तो राहु जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र धनदायी नक्षत्र है, बहुत समृद्धि नक्षत्र माना जाता है। लेकिन साथ ही में इसके जो स्वामी है वो मंगल बनते हैं। मंगल आपके ज्ञान भाव के पंचमेश और साथ साथ के अंदर कर्मेश भी बनते हैं। ये ट्रांजिट करेंगे इसी 2 तारीख को आपके 12वें भाव के अंदर, यात्राओं के भाव के अंदर। तो यात्राओं के लिए तो मैं ये कहूँगा आप लोगों को अपना बैग पैक करके रखिए, सामान पैक करके रखिए। यात्राएं आपकी होने वाली है और ये यात्राएं चाहे विद्या अध्ययन से संबंधित हो, स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग के लिए हो, ट्रेनिंग के लिए हो, या फिर अपने काम से संबंधित हो, यात्राएं होना तय है। और अगर इसी समय पे यदि आप लोगों के लिए राहु या मंगल इनसे संबंधित कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो फिर ये मान के चलिएगा कि इसको टालने की जो व्यवस्था है वो शायद ही मुश्किल है इसमें टले, यानी कि यात्राएं होना निश्चित है, इसको टाला नहीं जा सकता। अब थोड़ा गोचर के ऊपर फटाफट से बात कर लेते हैं। 1 अगस्त लगेगी, 1 तारीख आएगी। आप लोगों के लिए जो लाभेश और चौथे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं ये ट्रांजिट कर जाएंगे 3रे भाव के अंदर कन्या राशि में। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, तो एक एक करके स्टार्ट से ही बात कर लेते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, शुक्र का नीच का होना आप लोगों के लिए ये लाभ और किस भाव का स्वामी बनता है, चौथे भाव का, यानी कि सुखेश और लाभेश जाकर के 3य भाव में बैठ जाए नीच का होकर के, तो थोड़ी सी समस्याएं हमको दे देता है। समस्या कहाँ से संबंधित है? ऐसे समय के अंदर व्यक्ति को थोड़ा सा ध्यान रखना ये चाहिए कि किसी निवेश करते वक्त, किसी भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, गाड़ी वगैरह, इसमें थोड़ा सा निवेश करते वक्त या इसको खरीदते वक्त थोड़ा सा सोच समझ के विचार करें, क्योंकि ऐसे समय के अंदर खर्चा ज़्यादा आ जाता है, शुभदायी भी ज़्यादा नहीं रहता। फिर इसके अलावा ये स्थिति और है कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति चीटिंग के अंदर आ जाता है, यानी कि उसके साथ धोखे होने की संभावना रहती है। यानी उसकी मेहनत, परिश्रम जो भी उसने किया, उसका अपेक्षित परिणाम, उसका जो सुख प्राप्त वो करना चाहता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आती है। प्रमोशन से संबंधित अगर कोई काम हो, ट्रांसफर से संबंधित काम हो, इसका आपका इस समय पे अगर इच्छित है तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफर होना चाहिए, जगह बदलनी चाहिए, तो फिर भी ठीक है। लेकिन अनैच्छिक अगर ट्रांसफर है तो उसकी भी आपको पीड़ा झेलनी पड़ सकती है, यानी कि आप चाहते ही नहीं कि आपकी जगह बदले, तो कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है जहां से आप लोगों का स्थान परिवर्तन हो जाए। ठीक है, क्योंकि यात्रा भी दिखा रहा है, शुक्र भी इस समय पे जा रहा है, तो यहाँ से चीज़ें और वेरीफाई हो जाती हैं। दृष्टि शनि के साथ में आ रही है, समसप्तक हो रहा है, तो शनि की दृष्टि वैसे भी कुछ ज़्यादा खास अच्छी तो होती नहीं, वक्र दृष्टि होती है शनि को, तो दृष्टि ही ज़्यादा खराब मानी जाती है। तो शनि की दृष्टि में नीच का शुक्र, यहाँ स्थितियाँ थोड़ी सी आप लोगों के फेवर में दिखाई नहीं देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। समय आता है 5 अगस्त का। 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक बुध आपके यहाँ पे लग्न के ऊपर जाकर के बैठ जाएंगे। बुध को देखिए मार्केश बनता है आप लोगों के लिए, 12वें और 3रे भाव का स्वामी बनता है। लेकिन यहाँ पे 2 शुभ ग्रह एक साथ लग्न में बैठे हैं, सूर्य भी यहीं पे बैठा है, बढ़िया स्थिति चल रही है आप लोगों के लिए तो गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब त्रिग्रही योग बनता है जनाब। त्रिग्रही योग बुध, गुरु, सूर्य, इनसे बने तो सारावली जैसा जो ग्रंथ है, प्रमाणिक ग्रंथ है, वो यहाँ पे ये कहता है कि व्यक्ति बहुत धनवान होता है, समृद्धवान होता है। साथ ही में ऐसे टाइम के अंदर जिनका अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई प्रोफेशन है, राइटिंग से रिलेटेड प्रोफेशन है, क्रिएटिव फील्ड के अंदर है, क्रिएटिव फील्ड कुछ भी हो सकती है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, साथ ही के अंदर ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ी सी जो वाचाल प्रवृत्ति है वो भी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देती है। ध्यान का रखना है, ध्यान ये है कि अपने एंगर पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी नॉलेज के ऊपर अहम नहीं करना है, नहीं तो वाणी बिगड़ जाएगी। वाणी बिगड़ के आपकी भाषा के अंदर लहजा थोड़ा सा बदल सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं। अच्छा होता है तो व्यक्ति का जो बात करने का तरीका वो चेंज हो जाता है, तो लगता है कि यार इसमें बड़ा ईगो आ गया, बड़ा अहंकार आ गया, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 22 अगस्त के बाद में बुध आगे मूव करेंगे, धन भाव में जाएंगे, यहाँ से आपके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक रहेंगी। जो आपने यात्राएं की हैं, जो आपने मेहनत की है, उससे संबंधित आप लोगों को फल अच्छा प्राप्त होगा, धन भी आपका बढ़ेगा, और साथ ही के अंदर परिवार कुटुंब के अंदर भी आपकी थोड़ी सी मान सम्मान के अंदर और ज़्यादा वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं आपके
इस मंगल के प्रवास को, एक बार मंगल को देखना ज़्यादा जरूरी है। देखिए मंगल जा रहा है 12वें भाव में, हमने यात्राओं से संबंधित बात कर रही है। और क्या हो सकता है, यहाँ से थोड़ा सा अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। हालांकि ये जो खर्चे हैं ये ऐसे नहीं है कि आकस्मिक ऐसे खर्चे आ गए हैं जिसका आपने कोई प्लान नहीं किया था। अगर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर अब खर्चा हो रहा है, क्योंकि हो रहा होगा निश्चित, और यहाँ से गोचर भी हमको यही दिखाता है, क्योंकि कई बच्चे हैं जो हैं वो 10th का पास करने के बाद या फिर 12th पास करने के बाद कॉलेज वगैरह में गए हैं, कई अभी नीट वगैरह के भी दोबारा से रिजल्ट आए हैं, तो कई तरह की चीज़ें इस समय पे होती है। मेडिकल कॉलेज वगैरह में जाना है तो मोटा पैसा देना पड़ता है। तो बच्चों की विद्या से संबंधित धन खर्चा हो रहा होगा, जिसका हो रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपके लिए इस समय पे थोड़े से और जो है, अगर इस तरह से खर्चे नहीं होते तो पॉकेट को थोड़ा सा पकड़ के रखिएगा। अनावश्यक आकस्मिक खर्चे भी आप लोगों के आ सकते हैं, ठीक है ना। यात्राओं से आप लोगों को लाभ जरूर मिलेगा, ये आप चिंता मत कीजिए। इस भाव का स्वामी भी यहाँ से दूसरे भाव में, धन भाव में गया हुआ है, तो यहाँ से आप लोगों को धन से संबंधित ही लाभ मिलेगा। फिर यहाँ से जो लोग फॉरेन वगैरह के अंदर रहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं, विदेशों में काम करते हैं, विदेशों में निवास कर रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट का प्रयास कर रहे हैं, और उनके संबंधित यदि राहु और मंगल से संबंधित यदि कोई भी इस समय पर ट्रांजिट लग गया है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप लोगों के हित में काम हो जाएगा, ठीक है ना। जिनका वीज़ा वगैरह क्लियर नहीं हो रहा है, पासपोर्ट वीज़ा, कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो ज़रूर से अप्लाई करें। इस समय पे आपके अच्छे योग दिखाई देते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे कारक ग्रह बनता है, ठीक है ना। योग कारक ग्रह जाकर के 12वें में जाएगा तो शुभ परिणाम देने की हम अपेक्षा उससे कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपकी पत्रिका में वो कहाँ है, कैसे है, ये भी जानना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं तो सूर्य की तरफ जाइए। सूर्य लगभग इस अगस्त के महीने में, तो 17 तारीख तक तो यहीं रहेंगे। 17 तारीख को सूर्य ट्रांजिट मारेंगे, अपनी स्व राशि के होंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त स्थिति होने वाली है, क्योंकि सूर्य का स्वग्रही होना, अपनी खुद की सिंह राशि के अंदर जाना, सूर्य बहुत बलवान स्थिति के अंदर आएगा। केतु का कोई नेगेटिव प्रभाव चल रहा होगा तो उसको बहुत ज़्यादा जो है सूर्य कम कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे व्यक्ति के लिए ऐसा होता है कि वो धर्म कर्म, पूजा पाठ, स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर थोड़ा सा और झुकाव होता है। यानी कि अगर कोई राजा है, कोई शासक है, तो वो रीति नीति के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। केतु सूर्य के पास में ग्रहण नहीं लगाता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्रहण राहु लगाता है, राहु यहाँ पे है भी नहीं। केतु का ट्रांजिट भी खुद के नक्षत्र में ही चलेगा, तो इतनी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बहरहाल तो सूर्य का यहाँ पे होना आप लोगों के लिए धन, मान, समृद्धि उसमें वृद्धि करता है। साथ में परिवार में, कुटुंब में, समाज में जो भी आपका सोशल दायरा है, जो भी आपका व्यक्तिगत परिवार कुटुंब है या फिर आपके दोस्त वगैरह हैं, वहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी रिकग्निशन ज़रूर से मिलेगा। एक और बात मैं बताऊँ, इस समय पे अच्छी खासी जो है धन प्राप्ति होने की संभावना हमको दिखाई देती है। यदि इसी समय के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि आपका कोई प्रमोशन होना है या फिर कोई सेविंग्स वगैरह है, कोई एफडी मैच्योर हो रही है, म्यूचुअल फंड्स मैच्योर हो रहे हैं, तो देखिए सेविंग्स को कई भागों में आज के समय के दौरान, आधुनिक समय है तो कई चीज़ों के हिसाब से चीज़ों को असेट्स या सेविंग्स बन के देखा जाता है। तो धन से संबंधित भी सूर्य यहाँ पे आपको लाभ करते हुए दिखाई देते हैं। जो लोग राजनीति वगैरह के अंदर है उनका भी काफ़ी अच्छा खासा वर्चस्व रहने वाला है। बस ये है कि यात्राएं ज़रूर से रहेंगी इस समय पर, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो हम, एक तो शनि वक्री है, इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाकर के। पूरे 138 दिन, लगभग 4.5 महीने शनि वक्री रहने वाले हैं, क्या इम्पैक्ट उसका पड़ेगा तो उसके ऊपर विस्तार में चर्चा की हुई है। यहीं पे 20 अगस्त के आसपास शनि भी जो है रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे, ठीक है ना। यहाँ से गुरु जो आपके उच्च के चल रहे हैं ये आश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे, तो यहाँ इसको भी थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि आपके लिए आपकी राशि के ऊपर गुरु का बहुत शुभ प्रभाव, अच्छा प्रभाव चल रहा है। पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं अभी, तो पुष्य नक्षत्र मैंने कई बार कहा है आप लोगों को बहुत ही शुभदायी, धनदायी, अच्छा नक्षत्र होता है। लेकिन आश्लेषा नक्षत्र में जैसे ही जाएंगे गुरु महाराज, तो ये आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। आश्लेषा श्लेष्मा जैसा है, चिपचिपा जैसा कुछ दिखाई देता है, यानी कि अपनी जो जड़ें हैं उसको थोड़ा सा छोड़ने में आदमी को दिक्कत आती है। कहने का मतलब कुछ नेगेटिविटी है, कुछ बुराइयां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चेंज करना चाहते हैं अपने अंदर से, उसको चेंज करने के अंदर बड़ी कठिनाई आएगी, पहली बात। दूसरा, ये समय जो है थोड़ी सी और आप लोगों को जो धार्मिक प्रवृत्ति है या जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो दान पुण्य इस तरह के जो कर्म होते हैं उसकी तरफ थोड़ा सा रुझान और बढ़ाता है। तो उस दृष्टि से तो ठीक है। बुध ही आप लोगों के लिए कारक बनता नहीं है। यहाँ पे बुध आप लोगों का लगभग 22 तारीख तक यहीं पे युति बना के बैठेगा, तो बुध का इम्पैक्ट अच्छा खासा आएगा। इस त्रिग्रही योग का एक और ध्यान रखिएगा, ऐसे समय के अंदर अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा। आई साइट थोड़ी सी वीक हो सकती हैं, दिखने में थोड़ा धुंधला वगैरह हो सकता है। जिनका ऑलरेडी कमजोर चल रहा है तो अपने नंबर वगैरह चेक करवा लेना। दूसरा, थोड़ा बालों का भी ध्यान रखिएगा इस समय पे। गले वगैरह के अंदर थोड़ी सी कुछ समस्याएं अगर हो जाती हैं तो समझ लीजिएगा ये गुरु और
बुध और सूर्य इन त्रिग्रही योग का जो मिलन हो रहा है आपकी राशि आपकी लग्न के ऊपर, उसका परिणाम आ रहा है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा इन मामलों में ध्यान रखिएगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए इस भाव का स्वामी शनि वक्री हो रखा है, तो क्या किया जाए? चिंता की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, शनि जो है इस समय पे थोड़ी स्थिरता और प्रदान करता है, पुराने कामों का लेखा जोखा रखता है। पुराने कामों का लेखे जोखे के साथ में ये है कि आपने जो पास्ट में अभी साल डेढ़ साल के अंदर जो भी आपने अभी काम किए हैं पिछले लगभग 1 साल के अंदर, उसका बही खाता अकाउंटिंग तैयार होती है, तो उसका फल आपको मिलता है। इसलिए जो करंट में आप काम कर रहे हैं उसका फल थोड़ा धीमे हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि रिजल्ट थोड़ा डिले हो जाता है, परिणाम थोड़े विलंब से प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने चीज़ों के फल प्राप्त होने लग जाते हैं। तो व्यापार करने वालों को अगर थोड़ा सा मंदी का अगर सामना करना पड़ रहा है, तो ये आपके बुध का ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए हित में रहेगा। बुध की दृष्टि यहाँ पे सीधी सीधी पड़ती है, 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, तो उस दृष्टि से शनि की वजह से जो भी आपके काम विलंब हो रहे हैं वो थोड़े से आपके रनिंग में आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी शनि का अपना इम्पैक्ट है, क्योंकि भाग्य भाव के अंदर शनि गोचर कर रहा है, तो इसका अपना ही प्रभाव पड़ता है। चीज़ें थोड़ी सी स्लो होती हैं, हम एफर्ट ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत विलंब से प्राप्त होता है। यहाँ पे देख ही रहे हैं, शुक्र जो है हमारे पराक्रम भाव के अंदर है, तो मेहनत करने में भी थोड़ा सा आपका मन थोड़ा सा ऐसे हिचकेगा कि छोड़ो यार, कल करेंगे, परसों करेंगे, या इसका कोई शॉर्टकट हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। आपके जो अपोजिट जेंडर हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिएगा। काम धाम के सिलसिले के अंदर आपकी एक अजीब सी जो है मनोवृत्ति उत्पन्न होगी अपने अपोजिट जेंडर के प्रति, चाहे उसको लस्ट कह लीजिए, चाहे उसको ग्रीड कह लीजिए, किसी भी तरह की भौतिक प्रवृत्ति जन्म ले सकती है। तो उन चीज़ों से थोड़ा दूर रखिएगा। अंततोगत्वा आपके जो गृहस्थी में है स्पेशली, उनके ऊपर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ सकता है, ठीक है ना। बाकी स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं कहूँ, बुध और मंगल इन दोनों की युति मैंने कहा 3-4 दिनों के लिए रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बुध आगे ट्रांजिट मार जाएंगे। लेकिन मंगल की यहाँ पे सीधी सीधी दृष्टि पड़ती है 6ठे भाव के ऊपर, और आगे देखेंगे तो 8वीं दृष्टि मकर राशि के ऊपर पड़ेगी, 4थी दृष्टि अपने कन्या राशि के ऊपर पड़ेगी। तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा गाड़ी वगैरह चलाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, चोट चपेट एक्सीडेंट इसकी थोड़ी वैसे भी राहु यहाँ पे चल रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र में आ गया है, तो आप लोगों को थोड़ी सी इन चीज़ों के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। जिन लोगों को थोड़ा सा ऐसा है कि शरीर में जो है अग्नि तत्व थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो फोड़े फुंसी इस तरह की चीज़ें भी समय में दिख जाती हैं। गर्मी का मौसम रहता है, या तो अभी तो निकल जा रहा है, बारिश का मौसम आएगा, अलाइयाँ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो थोड़ा सा ठंडी चीज़ों का सेवन जरूर से कीजिएगा। भोजन आपके शरीर की जो प्रवृत्ति है, जो तत्व प्रधान है, चाहे अग्नि तत्व है चाहे जल तत्व है, तो उसके अनुसार ही भोजन का सेवन कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमको जठराग्नि के अंदर थोड़ी समस्या दिखाई देती है, यानी कि पाचन क्रिया के अंदर थोड़ी सी समस्या ज़्यादा हो सकती है। तो आप लोगों को अपने डाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा आराम से शांति से चलाएं, ठंडी चीज़ों का सेवन करें, मौसम के अनुसार चीज़ों का सेवन करें, नहीं तो थोड़ा गर्मी शरीर में से प्रस्फुटन हो सकता है। डरने की तो बात है ही नहीं इसमें, जैसी स्थिति है वैसी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय पे आपको मैंने जैसे कहा ट्रैवल वगैरह हो सकता है, तो चाहे काम से संबंधित हो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ट्रैवल होना तय है। अगर काम से संबंधित यात्राएं हो रही है तो अंततोगत्वा उसका परिणाम अच्छा ही प्राप्त होगा, और विशेषतः आप लोगों को 22 तारीख के बाद में, 22 जुलाई के बाद में अच्छा परिणाम इसका प्राप्त हो जाएगा। शनि भी देखो, क्योंकि बुध का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। शनि भी रेवती नक्षत्र में है, आश्लेषा नक्षत्र में गुरु आ जाएगा, बुध खुद आपके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों का एक ही तरफ इशारा है कि बुध को थोड़ा सा पकड़ लीजिए, बुध का थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मार्केश है, यहाँ से संबंधित पीड़ा ये थोड़ी दे सकता है। आकस्मिक खर्चे बजट बना के रखिएगा। अगस्त के महीने में थोड़े से खर्चे एडवांस होने वाले हैं, खास करके इस महीने के आखिर में आने के बाद में, यानी कि आखिरी जो सप्ताह आएगा 22 तारीख के बाद में थोड़े से खर्चे, थोड़ा एक्सपेंशन हमारे बढ़ सकते हैं। तो इसका प्रभाव उसके अगले महीने यानी कि सितंबर के ऊपर पड़ सकता है। तो थोड़ा सा बजट बना के ठीक से रहिएगा। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। अब एक मेरी रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना आपसे यही रहती है हमेशा, अनुरोध मानिए, चाहे रिक्वेस्ट मानिए, प्रार्थना मानिए, जितना हो सके इस वीडियो को हाइप दे दीजिए। नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कर लीजिए। आपकी कुंडली, आपकी पत्रिका, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं चीज़ों को समझने के लिए कि किस तरह की समस्या से आप 2-4 हो रहे हैं और उसका समाधान क्या है। समाधान भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। ये आजकल थोड़ा चूरन चटनी का माहौल चल पड़ा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो हर कोई आदमी उसके अनुसार उपाय करता है, उसका फल प्राप्त होता नहीं है। लंबे समय से वो हर तरीके 50 तरीके के उपाय करता है तो उसका एक भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो अपनी पत्रिका को थोड़ा सा देख लीजिए, उसके अनुसार ही चीज़ों का आगे विश्लेषण किया जा सकता है। बहरहाल तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।